अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी की कोर्स का वीक 3 स्टार्ट है। इससे प्रीवियस वीक में हमने साउंड को स्टडी करना शुरू कर दिया था और साउंड में हमने डिजिटल ऑडियो के बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा हमने डिजिटल ऑडियो पे होने वाले डिफरेंट एडिटिंग के फीचर्स के बारे में डिस्कस किया था। इस वीक में हम साउंड को ही फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं और इस वाली वीक में हम ऑडियो की एक और टेक्निक जिसे हम मिडी कहते हैं, हम उसके बारे में देखेंगे। इसके अलावा हम इस वीक में ऑडेसिटी टूल जो कि ऑडियो को रिकॉर्ड करने और एडिट करने के लिए यूज़ होता है का इस्तेमाल करना सीखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं हमारे पास मिडी पे। मिडी आपके पास एब्रीविएशन है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस का। ये एक कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड जो है डेवलप हुआ 1980s में, जो कि आपकी इलेक्ट्रिकल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड कंप्यूटर ने इसको डेवलप किया। इसके डेवलप होने का मकसद ये था कि आप म्यूज़िकल इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकें ओवर द इंटरनेट। अब आपकी जो मिडी है आपके म्यूज़िक और साउंड सिंथेसाइज़र को एक जगह से दूसरी जगह पे या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के ऊपर सेंड करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो मिडी है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ये आपके डिजिटल ऑडियो से यकदम मुख्तलिफ है। डिजिटल ऑडियो के अंदर आप एनालॉग सिग्नल को, जो कि आपके इन्वायरमेंट में ऑडियो मौजूद है, उस वाले ऑडियो को आप डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन मिडी के अंदर आप किसी किस्म की साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहे। यहाँ पे आप जो काम कर रहे हैं वो साउंड के सिग्नल जनरेट कर रहे हैं और वो साउंड के सिग्नल जो है वो कभी भी आपके पास एनालॉग के फॉर्म में नहीं बन रहे, या आपके पास डिजिटल डाटा जो है वो जनरेट हो रहा है। तो इसमें होता क्या है, इसमें कुछ होता इस तरीके से है कि आपकी जो एक मिडी फाइल है उसके अंदर डिफरेंट टाइम स्टैम्प्स मौजूद होते हैं जो कि कमांड डिस्क्राइब करते हैं कि आपने जो भी म्यूज़िकल एक्शन परफॉर्म किए थे अपने म्यूज़िकल डिवाइस के ऊपर, उस एक्शन के अगेंस्ट जो कमांड्स हैं उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। जैसे कि आप किसी पियानो के की को प्रेस करते हैं तो पियानो की को प्रेस करने से आपकी ऑडियो जनरेट होती है जो आप सुनते हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड हो रहा होता है वो आपकी ये इन्फॉर्मेशन है कि कौन से पियानो की कौन सी की प्रेस हुई है और कब तक प्रेस हुई है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ऑडियो इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ की प्रेसिंग है, लेकिन इसमें कोई ऑडियो जनरेट नहीं हो रही। इसमें आपका जो की प्रेस करने का इवेंट है उसको डिजिटल डाटा के फॉर्म में सेव कर लिया जाता है। अब जो आपके पास ये डिजिटल डाटा जो आपने सेव किया, इसको प्ले करने के लिए ताकि इस डिजिटल डाटा से आप ऑडियो को प्रोड्यूस कर सकें, उस मकसद के लिए आपको मिडी प्लेबैक डिवाइस चाहिए होती है। मिडी प्लेबैक डिवाइस एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपके मिडी के कोड को ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करती है और उसके बाद उसको प्ले करवाती है, और इसके रिज़ल्ट में आपके पास जो है आप ऑडियो को लिसन कर सकेंगे जो कि आपने मिडी से सेव किया। एक मिडी का स्मॉलेस्ट जो मैसेज है, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की साउंड इंफॉर्मेशन जो है वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस वक्त अगर आप यहाँ पे डाउनवर्ड देखें तो ये आपके सामने एक मिडी का डाटा जो है वो शो हो रहा है। अब इस मिडी के डाटा के अंदर आपको
ये डिस्क्राइब किया जा रहा है कि आपने जो की प्रेस की थी उस की के अगेंस्ट जो डिजिटल डाटा है वो यहाँ पे इसमें स्टोर है। आपके पास जो मीडिया की जो फाइल है वो साइज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा स्मॉलर होती है। क्यों स्मॉलर होती है? वो इसलिए स्मॉलर होती है कि आपने यहाँ पे म्यूज़िक के अगेंस्ट आपने कमांड्स को सेव किया हुआ है और कमांड्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो बड़ी स्मॉलर फॉर्म में होती है। इसके मुकाबले में अगर आप डिजिटल ऑडियो की बात करें, तो डिजिटल ऑडियो के अंदर आपने एनालॉग सिग्नल को सैंपल करके उसको डिजिटाइज़ किया, तो एनालॉग के जो सिग्नल हैं वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे होंगे, जिसमें आपके सैंपल जो हैं बहुत ज़्यादा सैंपल लेने से आपका जो डेटा है वो बहुत लार्ज क्रिएट हो रहा होगा, तो जिसकी वजह से आपकी जो फाइल है वो काफ़ी लार्ज होगी। उसके मुकाबले में चूँकि मिडी फाइल जो है उसके अंदर कमांड जो है वो आपके की प्रेस वगैरह के इंस्ट्रक्शन के और टाइम स्टैम्प वगैरह के हैं, तो उसका डाटा आपके पास उसकी निस्बत बहुत कम होगा, तो इसलिए इसकी फाइल जो आपके पास बहुत स्मॉल होती है। अब वो प्रोसेस जिसमें आप एक मिडी म्यूज़िक क्रिएट करते हैं, ये बिल्कुल मुख्तलिफ होती है जो कि हमने इससे पहले एक एग्ज़िस्टिंग रिकॉर्डेड ऑडियो को डिजिटाइज़ करने के स्टेप को हमने देखा था। इस कॉन्सेप्ट को आप इस लिहाज से अंडरस्टैंड करें कि अगर आपने एक एग्ज़िस्टिंग ऑडियो को कन्वर्ट किया है डिजिटल में, तो उस सूरत में आप हर वेव के अंदर से डिफरेंट सैंपल को लेके हर सैंपल को बाइनरी कोड पास करते हैं। तो अगर एक 300 किलोहर्ट्ज़ की ऑडियो है और वो भी 1 सेकंड के लिहाज से, तो उसके अंदर 300 किलो वेव आपके पास मौजूद हैं और हर वेव में अगर आप 10-10 सैंपल उठाते हैं और हर सैंपल को आप 4-4 बिट्स असाइन करते हैं, तो आप उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे स्टोर कर लिया है। उसके मुकाबले में जो आपकी पियानो की कीबोर्ड की जब आप की प्रेस करते हैं, तो की प्रेस करने से जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है, वो उस डेटा की निस्बत बहुत ही कम है। हो सकता है कि वो आपके पास डिजिटल ऑडियो में जो आपका डेटा है वो क कई किलोबाइट्स का डेटा जो है अपने पास स्टोर कर रहा हो और उसके मुकाबले में चंद बाइट्स का डेटा जो है वो आपकी मीडिया के अंदर स्टोर हो रहा हो। चूँकि मीडिया का जो डाटा है वो कोई एक्चुअल ऑडियो नहीं है, बल्कि ऑडियो की भी अ, की रिप्रेजेंटेशन है, जो कि आपके पियानो की या किसी गिटार की या किसी और मिडी डिवाइस की स्ट्रिंग के हिट होने से कमांड्स क्रिएट हुई हैं। अब जब आपने एक मिडी ऑडियो बना ली है, तो अब आपने उसको जब प्ले करना है, तो प्ले करने के लिए आपको मिडी प्लेबैक डिवाइस चाहिए होगी। अब इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि मिडी जो है वो एक डिवाइस डिपेंडेंट है। डिवाइस डिपेंडेंट का मतलब ये है कि आपने इसको प्ले करने के लिए किसी मिडी डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। अब मिडी की जो डिवाइस है उस पे डिपेंड करता है कि वो किस क्वालिटी की है और उस क्वालिटी की बेस पे आपकी आउटपुट म्यूज़िक जो है वो जनरेट होगा। अब अगर आप देखें तो मिडी को यूज़ करते हुए कभी भी आप ओरिजिनल ऑडियो जो है वो जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि मिडी जो है वो आपकी कीज़ के अगेंस्ट एक कमांड इन्फॉर्मेशन है और उस इन्फॉर्मेशन को जब आप उसको एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं, तो एनालॉग में कन्वर्ट करते हुए आपकी जो डिवाइस है वो उसको किस तरीके से और किस टेक्निक से, किन एल्गोरिथम्स की मदद से उसको एनालॉग में कन्वर्ट करती है। तो उसको कन्वर्ट करने के बावजूद आपके पास जो डाटा इन्फॉर्मेशन है, वो ओरिजिनल ऑडियो के करीब तक वेव जनरेट नहीं कर पाती। तो इस मकसद के लिए आप जब मिडी का इस्तेमाल करते हैं, तो मिडी का इस्तेमाल करने के बाद जो है आपकी जो मिडी का जब आप आउटपुट देखते हैं, आउटपुट लिसन करते हैं, तो लिसन करने के बाद जब आपको अंदाज़ा होता है कि ये अब आपकी ऑडियो जो है वो इतनी फॉर्मल हो गई है कि अब आप उसको यूज़ कर सकते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसको डिजिटाइज़ कर लेंगे या आप उसकी डिजिटल ऑडियो में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। आप ऐसा क्यों करेंगे? आप इसे इसलिए करेंगे
कि जो आपका डिजिटाइज ऑडियो होगी या डिजिटल ऑडियो होगी वो आप किसी भी प्लेबैक डिवाइस पे ले जाएं तो वहाँ पे आपको सेम ऑडियो ही सुनने को मिलेगी, क्योंकि उसमें जो डाटा है वो एग्जैक्टली उसी ऑडियो वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जो आपकी मिडी है इसमें आपकी जो वेव्स हैं या आपके जो आउटपुट है वो डिपेंडेंट है आपके डिवाइस के ऊपर। तो इसके लिहाज से हर डिवाइस के ऊपर जब आप मिडी को चलाएंगे तो मिडी की जो आउटपुट है हर डिवाइस दूसरी डिवाइस के अगेंस्ट डिफरेंट ऑडियो जो है वो जनरेट करेगा। तो इसलिए आप चाहेंगे कि आप जो है एक परफेक्ट ऑडियो को अपने पास रखने के लिए आप उसको डिजिटल ऑडियो में कन्वर्ट कर लें। अब ज़रा आप इस वाली डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम से ज़रा हमें अंदाज़ा होगा कि आपकी मिडी ऑडियो की इंफॉर्मेशन कैसे होगी और आपकी डिजिटल ऑडियो की इंफॉर्मेशन कैसे होगी। ये आपको नोट्स स्क्रिप्ट शो हो रहा है और इस नोट्स में अगर आप देखें तो ये आपके पास इस वाले नोट की इंफॉर्मेशन या कमांड है, इस वाले नोट की ये वाली कमांड है, इस वाली नोट की ये वाली कमांड है। और चूंकि आपने पियानो से ये वाला नोट जनरेट किया है तो आपके पास ये बाइनरी डाटा आपके पास आ रहा है। तो इसमें आपके पास ये जो नोट है इसका ये कोड है, इस वाले नोट का ये वाला कोड है, ये उस नोट का ये कोड है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका जो एक म्यूज़िक बन रहा है उसका आपके पास ये कोड बन रहा है। इसके अगेंस्ट इसी म्यूज़िक को जब हमने प्ले किया और प्ले करने के बाद हमने उससे जो ऑडियो प्रोड्यूस हुई हमने उसको जो है वो फिर सैंपल लेके उसको डिजिटाइज़ किया। तो डिजिटाइज़ करने से आपके पास देखें तो ये वाला आपके पास कोड बन रहा है। तो आपने ये ऑब्ज़र्व किया कि आपके पास जो मिडी है उसकी नोट्स की जो डाटा इन्फॉर्मेशन है बड़ी स्मॉल है, जबकि आप जब उसको डिजिटल ऑडियो के अंदर जब प्रोड्यूस करते हैं तो डिजिटल ऑडियो के अंदर हर वेव के अगेंस्ट जब आप उसके बिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपके पास एक लार्ज डाटा प्रोड्यूस हो जाता है। अब इसी तरीके से हम मिडी और डिजिटल के दरमियान में कंपैरिजन करते हैं। इन contrast to MIDI data, digital audio is actual representation of sound. MIDI के मुकाबले में जो MIDI का डेटा है, जो डिजिटल ऑडियो है वो एक्चुअल में आपके साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। Stored in the form of thousand of individual numbers, जो कि आपका डाटा हर सैंपल के अगेंस्ट जो डिफरेंट बिट्स इंफॉर्मेशन है उसके साथ जो स्टोर होता है। तो इस तरह से आपके पास एक लार्ज डाटा जो है वो एक ओरिजिनल डाटा साउंड डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट है द डिजिटल डाटा रिप्रेजेंट द इंस्टेंशियस एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड एट डिस्क्रीट स्लाइस ऑफ टाइम। जो डिजिटल डाटा है वो उस करंट टाइम पे जो आपके पास ऑडियो का एम्पलीट्यूड है उसकी इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है। जबकि जो मिडी है वो इस तरह का काम नहीं करता। मिडी जो है वो जस्ट ये करता है कि आपने कोई की प्रेस की उसकी कमांड इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है। तो उसमें कितना लाउड वॉइस होनी चाहिए, कितनी जो है वो उसकी पिच होनी चाहिए, उसके बारे में जो है वो मिडी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देता। सिर्फ आपकी की प्रेस करने से उस की के अगेंस्ट जो आपने कमांड रखी है वो प्लेस हो जाती है। अब वो आपकी साउंड लाउड होनी चाहिए या लेस होनी चाहिए उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन जो है आपके मीडिया में मौजूद नहीं होती। फिर है मीडिया डाटा इज टू डिजिटल ऑडियो डाटा व्हाट वेक्टर और ड्रॉन ग्राफिक्स आर बिट मैप टू ग्राफिक्स। ये एक कंपैरिजन किया गया है कि जैसे हम ग्राफिक्स के बारे में बात करते हैं कि हमारे पास जो है वो रास्टर ग्राफिक्स होते हैं जिसमें आप अपने डाटा को बिट्स के फॉर्म में आपने स्टोर किया हुआ होता है। उसके मुकाबले में जो वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं उसमें आपने डिफरेंट शेप की बेसिक इंफॉर्मेशन को सेव किया होता है। तो जो आपके पास बिट्स की इंफॉर्मेशन या पिक्सल के इंफॉर्मेशन को जो बिट्स में आपने सेव किया हुआ होता है तो एक बहुत लार्ज डाटा बनता है। उसके मुकाबले में आपके पास जो वेक्टर ग्राफिक्स है उसका जो डाटा है वो काफ़ी स्मॉलर होता है।
फिर आपके पास नेक्स्ट है दैट इज MIDI डाटा इज डिवाइस डिपेंडेंट, डी डाटा डिजिटल डाटा इज नॉट। आपका जो एक और कंपैरिजन है जिसको हम पहले भी कर चुके हैं वो ये है कि MIDI का जो डाटा है वो डिवाइस पे डिपेंडेंट होता है, जबकि डिजिटल ऑडियो का जो डाटा होता है वो डिवाइस पे डिपेंडेंट नहीं होता। फिर नेक्स्ट है द MIDI स्टैंडर्ड लेट इंस्ट्रूमेंट कम्युनिकेट इन वेल अंडरस्टूड लैंग्वेज। MIDI का जो स्टैंडर्ड है इसका एक्चुअल मकसद ये है कि आपके जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हैं वो एक दूसरे के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकें। तो ये काम हम जो है वो डिजिटल ऑडियो से नहीं कर सकते, क्योंकि डिजिटल ऑडियो जो है वो जस्ट साउंड की इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन जो MIDI के जो स्टैंडर्ड है ये इंफॉर्मेशन जो है ये करती है कि आपने एक पियानो की इंफॉर्मेशन को आपने एक जगह पे सेव किया, अब आप उसी डाटा इंफॉर्मेशन को दूसरे पियानो के ऊपर आप जाके जो कि MIDI सपोर्टेड है आप उसको जो है वहाँ पे प्ले कर सकते हैं और आपको वहाँ पे भी उस पियानो के ऊपर भी आपकी साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। लेकिन ये काम जो है वो आप डिजिटल ऑडियो में परफॉर्म नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट है MIDI फाइल्स आर मच मोर कॉम्पैक्ट दैन डिजिटल ऑडियो फाइल्स। आपकी जो MIDI की फाइल होती है उसका साइज जो है वो आपकी डिजिटल ऑडियो से बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है बिकॉज दे आर स्मॉल MIDI फाइल एम्बेडेड इन वेब पेजेस लोड एंड प्ले मोर क्विकली देन देयर डिजिटल इक्विवेलेंट्स। क्योंकि MIDI की जो फाइल होती है ये बहुत स्मॉल होती है, इसलिए वेब पेजेस के ऊपर इसको एम्बेड करके इसको जो है वो जल्दी से लोड और प्ले करवाया जा सकता है। इसके बरक्स जो आपके डिजिटल जो ऑडियो है उसका डाटा बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको लोड करवाना और फिर प्ले करवाने पे जो है वो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। फिर आपके पास है बिकॉज दे रिप्रेजेंट द पिच एंड द लेंथ ऑफ द नोट्स MIDI फाइल्स आर जनरली बी कन्वर्टेड टू म्यूजिकल नोटेशन एंड वाइस वर्सा। क्योंकि आपकी जो MIDI की फाइल्स होती हैं इसके अंदर जो है वो आपकी पिच एंड लेंथ ऑफ द नोट्स की इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर होती है। तो फिर आपके पास म्यूजिकल नोटेशन की जो है आपके टेक्निक्स हैं वो उसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप उसकी ऑडियो वगैरह उसके प्रोड्यूस कर सकते हैं। या आप इसको ये कह लें कि इसमें आपका जो कमांड की इंफॉर्मेशन होती है नोट्स की, तो उसको आप जो है वो जो म्यूजिकल नोटेशन है या आपका जो स्क्रिप्ट है जो आपकी म्यूज़िक को रिप्रेजेंट करता है, आप उसके अंदर भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके वाइस वर्सा भी, यानी कि आप जो है एक स्क्रिप्ट लें, उस स्क्रिप्ट के अंदर आप जो है वो नोट्स की लैंग्वेज जो होती है म्यूज़िक की आप उसको लिखें और उसको फिर आप क्या कर सकते हैं, आप उससे साउंड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो MIDI के अंदर आपने कोई साउंड ली है उस साउंड से आप जो है वो स्क्रिप्ट को भी डेवलप कर सकते हैं। जी, डियर स्टूडेंट, अभी हमने यहाँ पे इस वीडियो के अंदर देखा कि हमारे पास MIDI क्या होती है, फिर हमने इसमें देखा कि MIDI और डिजिटल ऑडियो के दरमियान में क्या डिफरेंस है। अब इसके बाद जो है वो हम डिफरेंट ऑडियो फॉर्मेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।